हम में से अधिकांश के मन में यह सवाल आया होगा कि इतना भ्रष्टाचार आखिर क्यों है, क्यों इतनी लड़ाइयां और झगड़ा होते रहती है। हर दिन हम लोग रेप की चर्चा क्यों सुनते हैं, क्यों हम लोग जब भी न्यूज खोलते हैं तो हर समय बुराई 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 और बैड न्यूज ही सुनते हैं। किसी महापुरुष ने सवाल पूछते हुए कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों? तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों? आखिर यह सवाल का जवाब क्या है? ये छोटा जाति, ये बड़ा जाति, हम लोग दोनों एक समान नहीं है, और कई तरह के बातों को लेकर के लड़ाइयां और झगड़ा होता रहता है। और लोग किसी तरह का शराब का नशा में या किसी तरह का बुरे आदतों में फंसे हुए हैं और वहां से निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे। कैसे निकलेंगे बाहर? यह जो पाप हम लोग बोलते हैं, आखिर इसका शुरुआत कहां से हुआ? क्या इसका कोई समाधान है? क्या हमारा देश भारत कभी बदलेगा? आइए हम लोग इसी बातों पर चर्चा करेंगे। आप इस बात को ध्यान से सुनिए और नोट्स बना लीजिए। आज का टॉपिक है सिन एंड सैल्वेशन, पाप और उद्धार। दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनना। अगर आप वीडियो को आगे करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सारा बात। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड का रचना किया कुछ नहीं में से, मतलब आउट ऑफ नथिंग ही मेड दिस यूनिवर्स। परमेश्वर ने इस पृथ्वी का रचना किया। जैसा उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना किया। फिर जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अपने स्वरूप और समानता का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही समान फ्री विल दिया, मतलब हम अपनी इच्छा से हाँ और ना कर सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है सोचने समझने के लिए। तीसरा, परमेश्वर ने हमें भावना दिया, बुद्धि, भावना और फ्री विल, इच्छा। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि का मिट्टी से बना करके अदन नाम का बगीचा में रखा। पहला स्त्री, पहला पुरुष। पहला स्त्री का नाम हवा और पहला पुरुष का नाम आदम। और परमेश्वर ने उनको वहां रख करके क्या आज्ञा दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और उसने कहा कि पृथ्वी पर अधिकार करो, एक मैनेजर की तरह देखभाल करो। हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 वचन जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन का बगीचा में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने यह काम मनुष्य को दिया। एक खास बात जो परमेश्वर वहां पर किया है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने क्या किया? जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। यह 2 वृक्ष वहां पर अदन का बगीचा में लगाया और परमेश्वर ने उनको फ्रीडम दिया कि कोई भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन अगर भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष में से फल खाएंगे तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर मृत्यु का मतलब है फिजिकल डेथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा का अलगाव, या हम कह सकते हैं एक तरह से आत्मिक मृत्यु। यह आज्ञा आदम और हवा, पहला मनुष्य को मालूम था। लेकिन हम आगे उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि आदम और हवा ने उस फल में से खाया और जैसे ही वो खाए उनको एहसास हो गया कि वे नंगे हैं, तो वो छिपने लगे, अपने आप को पत्तों से ढांपने लगे। जैसा परमेश्वर दिन के समय उनसे मिलने के लिए आता था, मिलने के लिए आया और वो दोनों वहां छिप गए झाड़ियों के पीछे। परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? आदम ने कहा, मैं यहां हूं। मैं छिप गया क्योंकि मैं डर गया।
और फिर परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने वही फल खाया है जो मैंने तुम्हें मना किया था? तो आदम ने कहा, हाँ मैंने वही फल खाया है, और उस स्त्री ने दिया जिसे आपने बनाया। पर अभी यहां आदम जो है दोष लगाना शुरू कर दिया, और उस स्त्री को जब पूछा गया तो वो स्त्री बोलती है कि उस सर्प ने मुझे बहका दिया। इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति 3 अध्याय आप जरूर पढ़ें। हम यहाँ क्या देखते हैं कि दोषारोपण, तुमने किया, ये तुरंत वहां पर दिखाई दे रहा है, और एक तरह का डर मनुष्य के अंदर में आ गया। तब परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसका मतलब अब वो पाप के अधीनता में आ गए। उनके अंदर में पाप का स्वभाव आ गया, उनके अंदर में भला और बुरा का ज्ञान आ गया। पाप का परिणाम क्या हुआ, आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। मनुष्य का पाप के परिणाम के कारण से क्या हुआ, भूमि श्रापित हो गए। अब उसमें कांटे उगेंगे, अब उसमें जो उपजाऊपन है वो कम हो गया है। बहुत अधिक मेहनत करेंगे तब जाकर के अच्छा फसल होगा। अब सही और गलत का ज्ञान आ गया है, और अब एक दूसरे से छिपने वाला बात आ गया, और एक तरह से गिल्ट या डर आ गया है, दोष लगाने वाला बात आ गया। और फिर एक खास बात कि अब जब स्त्रियां बच्चा जन्मेगी तो बहुत अधिक पेन होगा। यह भी पाप का परिणाम की वजह से हुआ है, और अब सरवाइव करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा, और अंत में शारीरिक मृत्यु हो जाएगा। पाप का तुरंत परिणाम क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगीचा में से निकाल दिया, और वहां स्वर्गदूतों को पहरा करने के लिए रखा, कहीं ऐसा ना हो कि उस फल में से जो जीवन का वृक्ष है खाए और फिर कभी मृत्यु ना हो। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं यही पाप का स्वभाव मनुष्य में बढ़ता गया। हम और आप आदम के ही वंशज हैं, और यही वजह है कि हमारे अंदर भी पाप का स्वभाव पाया जाता है। आप कहेंगे कि मैं पाप नहीं करता, हो सकता है कि आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं पाप नहीं करता या मैं पापी नहीं हूं, परंतु बाइबल इस बात को बताता है कि हमारे अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है। जब हम रोमियो 1 अध्याय, उसका 3 अध्याय और 6 अध्याय पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है। हम जन्म से ही पापी हैं, और हम परमेश्वर का जो महिमा है, उसका जो उपस्थिति है, उससे दूर है, अलग है। और बाइबल में लिखा है पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु। मृत्यु का मतलब शारीरिक मृत्यु केवल नहीं है, परंतु आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर से अनंत काल का अलगाव है। पाप का एक तरह का गुलामी है जहां से हम छूट नहीं सकते, और एक तरह का गिल्ट हमारे अंदर में आ जाता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। हमारा विवेक हमें अंदर अंदर दोषी ठहराता है। तो पाप क्या है, बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक है सिन ऑफ ओमिशन, सिन ऑफ कमीशन। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जिस बात को करने के लिए मना किया, बोला कि मत करो, अगर हम वही करते हैं तो पाप है। और दूसरा कि परमेश्वर ने जिन बातों को हमें करने के लिए कहा है, आज्ञा दिया है कि यह करो, अगर हम उसे नहीं करते हैं तो यह पाप है। बाइबल में लिखा है जो विश्वास से नहीं वह पाप है। अगर हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को अपने दिल में पहला स्थान देते हैं, यह भी पाप है। आज जो हम लोग न्यूज में कई तरह का बुराई का चर्चा सुनते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, अन्याय की बातें हो, या कहीं किसी ने लूट लिया, और यह जो आंखों से देखने से लस्ट होता है, मतलब व्यभिचार की बातें आती है, और कहीं घमंड है, ये सब कुछ पाप का कैटेगरी में आता है। झूठ बोलना भी पाप का कैटेगरी में आता है। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम सभी मनुष्य पापी है, और सभी लोग अनंत मृत्यु के दंड के अधिकारी है। अनंत मृत्यु जिसे हम एक शब्द में यह भी कह सकते हैं, अनंत काल का नरक का दंड। नरक एक भयानक जगह है जहां आग और गंधक हमेशा जलता रहता है।
वहां पर पाप का अंतिम दंड पाने के लिए डाल दिया जाएगा, जहां तड़पना है और रोना है और कभी मृत्यु नहीं होगा। एक ऐसा खराब भयानक जगह है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वह नहीं चाहता है कि कोई नरक जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप का जो गुलामी है वहां से छूटकर परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाए। और यही वजह है कि परमेश्वर ने एक उपाय किया है। और वो क्या उपाय किया, कब और कैसे किया, इसे हम लोग जानेंगे बहुत विस्तार से। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत कम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर ने देखा कि पहला स्त्री पहला पुरुष आदम और हवा अपने आप को पत्तों से ढांप रहे और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं हो सक रहे हैं, तब परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है? वहां उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 21 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े का वस्त्र दिया। आखिर यह चमड़ा आया कहां से? परमेश्वर ने जरूर किसी पशु को, किसी निर्दोष पशु को जिसका कोई दोष नहीं होगा, जिसमें कोई कमी नहीं होगा, उसको बलि किया। और परमेश्वर ने उस पशु का चमड़े का वस्त्र अंगरखा बनाकर आदम और हवा को दिया। परमेश्वर ने शुरुआत के समय से ही इस बात को दिखा दिया कि अगर आपको परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना है तो किसी निर्दोष पशु का बलि देना जरूरी है, और तभी जाकर के आप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होंगे। जब हम आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को शुरुआत से ही प्रतिज्ञा किया। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 वचन जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर वहां पर यह प्रतिज्ञा कर दिया था कि परमेश्वर कुछ उपाय करेगा जिससे कि पाप का जो सजा है उससे मनुष्य छुटकारा पा सके। तो परमेश्वर ने पाप का जो गुलामी है, पाप का जो दंड है, उससे छुटकारा देने के लिए क्या किया, आइए हम लोग आगे जानते हैं। हम और आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है और वह नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना एक लौता पुत्र उसको इस धरती पर भेजा। आज से 2000 साल पहले इजराइल देश में बालक यीशु ने जन्म लिया और यह ऐतिहासिक और सच्चा घटना है और हम सभी इस बात को जानते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर 33.5 साल जीवित रहे और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा से दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। उन्होंने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, जिसने मुझे जाना वो परमेश्वर को जाना, क्योंकि यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने कई तरह के चमत्कार किए, कई लोगों को चंगा किया और कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनको भी जीवित किया और अंत में उनको सूली पर चढ़ाया गया और फिर वो 3 दिन के बाद जिंदा हुए। मेरे प्रियो, एक रहस्य, एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसे समझिए। यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए वो यूं ही नहीं चढ़ाए गए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने पहले से ही इस बात को बता रखा था, इस बात की भविष्यवाणी कर रखी थी बहुत पहले से। अगर पाप का क्षमा चाहिए तो एक निर्दोष मेमना का बलि जरूरी है, और वही मेमना प्रभु यीशु मसीह बन करके आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अपना जान दिया और फिर वो जीवित हो गए। वो हमारे और आपके पाप के बदले एक मेमना के रूप में बलिदान दिए। जिस पाप का सजा मुझे और आपको मिलना था उसी पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उठा लिया, और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है और उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि वो दोबारा लौट आएंगे, और जब वो दोबारा लौट आएंगे तो इस संसार का न्याय करेंगे। उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, आखिर क्या है इसका मतलब? आइए हम इसे समझेंगे एक उदाहरण से। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति जो नदी में नहा रहा था, थोड़ा सा गहराई में गया, पानी का लहर आया और वो पानी में बहने लगा और वो कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए।
तब बाहर एक तैराक जो खड़ा था वो क्या किया, तुरंत देखा और पानी में जंप किया और उसको किसी तरीके से तैर कर बाहर निकाला। तो जिस व्यक्ति ने बचाया वह है बचाने वाला, जिसे हम कहेंगे उद्धारकर्ता। और जिस व्यक्ति का जीवन बच गया, जो व्यक्ति मरते मरते बचा, हम उसे कहेंगे कि उसका उद्धार हो गया, वह बच गया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है और यह हमारी ओर से नहीं होता, लेकिन यह परमेश्वर का गिफ्ट है। और हम लोग कोई भला काम या धर्म कर्म करके उद्धार नहीं पाते, ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम अपने आप को देखें तो हम सब पापी है और पाप का अधीनता में है और नरक जाने के योग्य है। पाप का गिल्ट से, पाप का दोषपन से, पाप का जो ताकत है उसका गुलामी से, और पाप का जो परिणाम है मृत्यु, अनंत काल का नरक, परमेश्वर के साथ अलगाव, इससे बच जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं उद्धार। और यह उद्धार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अपना जान देने से हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अपना जान दिया और फिर वो जिंदा हो गए, और यही हमारे लिए सुसमाचार है। और जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यह जो उद्धार शब्द है यह 3 टेंस में पाया जाता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पास्ट का पाप के लिए एक बार अपना जान दे दिया, हमारा आज का दिन प्रतिदिन का जीवन में जो पाप होता है उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दिया, और फ्यूचर का जो पाप होगा उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया है। तो सवाल अब यह है कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। दोस्तों, उद्धार पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? केवल इतना करना है कि हमें यह एहसास होना चाहिए अंदर से कि हमने पाप किया है, मैं पापी हूं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम परमेश्वर से अलग हैं और हमें परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। इस बात का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का मालिक है, और हमें अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपना है और यह कहना है कि आज से यह जीवन आपकी मर्जी से चलेगा, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मैंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? यह बात है 2003 अक्टूबर 3 तारीख का। भोर को 3:30 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, बहुत दिन से प्रार्थना नहीं किया है। तो मैं अपने ही बिस्तर पर घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा। और जब मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था तो पता है क्या हुआ? मुझे अंदर से कुछ बातें जो मैंने पहले कभी सुना था मैसेज में, वो मुझे याद आने लगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ऊंचा सिंहासन में है और सराप नाम का स्वर्गदूत, जिसका पंख 6 है, वो अपने 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हैं, 2 पंखों से अपने पैर को ढांपे हैं और 2 पंखों से उड़ रहे हैं और आपस में चिल्लाकर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। यह बात मुझे याद आने लगा और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो जो स्वर्गदूत जो कभी पाप नहीं करते, परमेश्वर का उपस्थिति में अपने आप को छिपाए हुए हैं, अपने आप को ढांपे हुए हैं। इतना पवित्र परमेश्वर। और जब मैंने परमेश्वर का पवित्रता और उसका महानता को महसूस किया, मुझे एहसास हुआ मैं बहुत बड़ा पापी हूं। और मैंने कहा, प्रभु जी मैं पापी हूं। मुझे मेरा सारा पाप याद आने लगा जो मैंने बचपन से लेकर उस समय तक किया था। और मैंने कहा, प्रभु मैं पापी हूं। अगर तू मुझे उठाकर नरक में भी डाल देता तो भी तू धर्मी और पवित्र न्यायी ठहरता। मैंने कहा, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए।
और उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अपना जान पहले ही दिया है। और मैं खुशी से और रोने लगा और मुझे यह एहसास हो गया कि यीशु मसीह मेरा बचाने वाला उद्धार करता क्रूस में अपना जान दिया है। और मैंने पहली बार उस समय यीशु को बाबा मतलब पिताजी पापा कहा और मैंने कहा आज से मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, जैसा आपको अच्छा लगता वैसा ही मैं करूंगा। और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, पाप से बचाने वाला और अपना जीवन का मालिक करके स्वीकार किया। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है तो अभी समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कह रहा है, आपके अंदर में पश्चाताप उत्पन्न कर रहा है, पाप के लिए खेदित कर रहा है और आपको एहसास दिला रहा है कि आप पापी है, अगर पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, आपको अंदर से लग रहा है कि आप पापी हैं और आपको परमेश्वर को ग्रहण करने का जरूरत है, तो आप अभी परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं और मुझे आपकी जरूरत है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरा जीवन माइए, मैं आपको ग्रहण करता हूं। आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंप सकते हैं। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर आपको अपना संतान बनाएंगे और वो जो पाप का गुलामी है उससे छुटकारा देंगे। पाप का जो दोषपन हमारे अंदर में चलता है उससे छुटकारा दे देंगे और पाप का जो परिणाम है नरक, अग्निकुंड, उससे भी हमें छुटकारा दे देंगे। और ये जो हम बुराई और पाप का स्वभाव देखते हैं, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। हम किसी भी तरह से पाप का गुलामी में क्यों ना बंधे हो, क्यों ना किसी बुरे आदत में फंसे हो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दे देंगे। ऐसा प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका जीवन बदल गया है। अब वो पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे, उनका जीवन बदल गया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप जहां कहीं भी हो या प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझे माफ़ कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे पाप के बदले क्रूस पर अपना जान दिया और मुझे अनंत जीवन देने के लिए फिर से जिंदा हुआ। आज मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। आज मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता और जीवन का मालिक, प्रभु और परमेश्वर स्वीकार करता हूं। मुझे अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपना संतान बनाए। आमीन। हम में से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमने ग्रहण किया है या नहीं किया है। आखिर ग्रहण करने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा? हम बाइबल कैसे पढ़ेंगे? कैसे हम परमेश्वर को और अधिक जानेंगे? हम आत्मिक रूप से कैसे उन्नति करेंगे? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनेंगे? हम लोग देखेंगे आने वाला वीडियो में। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हमारा दर्शन है बाइबल के अनुसार इस डिजिटल सोसाइटी को प्रभावित करना और बदलाव लाना। हम लोग कुछ फ्री सर्विस देते हैं, जैसे क्वाइट टाइम बाइबल पढ़ने के बारे में सिखाते हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कोर्स, प्रेयर सपोर्ट, क्रिश्चियन काउंसलिंग, टॉपिकल वीडियोस इन यूट्यूब। हम लोग कुछ क्रिश्चियन बुक्स, मूवीज और टी शर्ट रिकमेंड करते हैं। आने वाला है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, जो हमारा विश्वास का नींव है। क्यों हम झूठे प्रचारकों की शिक्षा में भटक जाते हैं? क्यों हम विश्वास में मजबूती से स्थिर नहीं रह पाते? आपने देखा होगा, लोग चंगाई पाते हैं, कर्ज से छुटकारा पाते हैं और उनको कई तरह का आशीष मिलता है। 6 महीना या साल भर चर्च जाते हैं और फिर चर्च जाना छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है